दूसरे के सुख से दुखी और दूसरे के दुख से सुखी, लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ मन की शांति, जो कि एक वहम है। मिला कुछ भी नहीं है। बस हम उसकी एक दिन या 2 दिन बातें कर लेते हैं कि यार इसके साथ ये, इसके साथ ये, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन अगर हम इसको कहें कि एक बकवास में बदलें, अपनी लाइफ में कहें कि एक एंजॉयमेंट लाएं, चाहे वो अपने फैमिली से या फिर अपने बीवी बच्चों से या मित्रों से हम बकवास करते हैं। आपने बहुत सी बार वो उल्टा चश्मा वाला शो देखा होगा, वहाँ पर शाम को महफिल जमती है, वो सिर्फ बकवास करते हैं और उनको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब जो वातावरण है सोसाइटी का, समाज का, वो बदल चुका है। अब उसमें दूसरे के सुख से दुखी और दूसरे के दुख से सुखी होने इंसान लग गया है, और इंसान कंपटीशन के दौर में भाग रहा है। कंपटीशन के दौर में इन द सेंस 50,000 कमाने वाला व्यक्ति 1 लाख वाले के पीछे भाग रहा है, 1 लाख वाला 2 लाख के पीछे, 2 वाला 4 के पीछे, 4 वाला 5 के पीछे भाग रहा है। और इन सब चीज़ों के भागने में अपनी खुशी खो रहा है। अपनी खुशी को वो खो रहा है कहीं ना कहीं। इससे क्या होगा भाई? आप ये देखिए, आपकी लाइफ में खुशी कहाँ है? क्योंकि प्रारब्ध है सबका। कहीं भाग दौड़ भरी लाइफ में कहीं हम बुरी भावनाओं के साथ अपना नया प्रारब्ध निर्मित ना कर लें, इस बात का भी ख्याल रखें। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में देखें। मान लो आज मैं ये टी-शर्ट मैंने पहन रखी है, मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, दैट्स इट। किसी और की मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, इससे बड़ी और बात क्या बात है? आज मान लो मैं चाहे जितने भी कमा रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ में शाम को एक छोटी सी पार्टी या फिर कहें कि चाहे गोलगप्पे ही खा लिया हूँ, दैट्स इट, खुशी है। जरूरी नहीं कि कोई 5,000 वाले ही खर्चा करूँ। 5 रुपए में भी गोलगप्पे आ लगे, या 5 रुपए में नहीं आते तो मतलब 10 रुपए में मस्त 5 गोलगप्पे खा के भी आनंद ले सकते हैं। यही खुशी है। किसी और की कल्पना, किसी और के पीछे ना भागना, किसी और को देखकर ना दुखी होना ना सुखी होना। अगर कोई सुखी है भाई बहुत बढ़िया, और सुखी हो, और सुखी होना मत बोलना। पता चला वो तुम्हारे दुख से ही सुखी है, पता चला वो तुम्हारे दुख से ही सुखी है और तुमने बोल दिया और सुखी, और तुम और दुखी हो जाओ। ये बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि लोग आजकल दूसरे के दुख से ही सुखी हो रहे हैं और दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। मतलब दूसरे के दुख से सुखी और सुखी से दुखी, यही चल रहा है जीवन में। व्यक्ति कभी खुद की ओर तो देखना ही भूल गया है, वो हमेशा दूसरे की ओर देख रहा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसमें फंस गया है और वो अपने आप को भूल गया है। जबकि जीवन में हमारा भाग्य अलग है, हमारी पत्नी का भाग्य अलग है, हमारे बच्चे का भाग्य अलग है, हमारे माता पिता का भाग्य अलग है, लेकिन इन सब का भाग्य जुड़ा हुआ है हर किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि प्रारब्ध ने ही इन सबको हमें दिया है। एक दूसरे के पैरामीटर इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब का भाग्य अलग अलग है। अगर किसी व्यक्ति का, मान लो जैसे मैं हूँ, अगर मेरी फैमिली से दूर जाना लिखा है तो मुझे जाना होगा और जाना पड़ेगा, या फिर समय खुद खींच कर ले जाएगा डेस्टिनेशन तक, आपको वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तक आपका प्रारब्ध है। ये बात निश्चित है। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि यहाँ पर हर अवस्था में आपको अपनी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा बेपरवाह, थोड़ी सी बकवास, थोड़ा सा खुलापन, थोड़ी सी इग्नोरेंस, थोड़ा सा हंसना, या फिर कहें कि मुस्कुराना तो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। कि लाइफ है, ये चल रही है, साक्षी भाव रखे थोड़ा सा कि यार सब चीज़ें आप बैठकर जब ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे या फिर आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ चल रहा है। और अपने आप से बातें करने का जरूर प्रयास करें। अपने आप से बातें करने के प्रयास में क्या है, हम अपने आप से मतलब स्वयं से जब बातें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आप अपनी परिस्थिति को समझते हैं, अंतर्ज्ञान एक आने लगता है कि यार चीज़ें चल रही हैं। अपने आप चीज़ें, उस समय मैं ये कर रहा था, इतनी मुझ में पोटेंशियल नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी, फिर भी ये सारी चीज़ें मैं मतलब मेरे द्वारा यहाँ तक पहुँच गई है। इसका मतलब हम निमित्त माध्यम मात्र हैं। जब ये वाली भावना आएगी, आपका माइंड ऑटोमेटिक हल्का होने लगेगा कि यार सब कुछ समय कर रहा है और हम उस समय के पैरामीटर से, या फिर कहें कि शतरंज खेल कोई और रहा है और हम उसके प्यादे हैं। तब मानसिक शांति आने लगती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अपनी चाहे पिछली जो पास्ट लाइफ है वो तो आपके माइंड में ही है, उठाकर देख लीजिए, सवाल का जवाब आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे। तब आप मानसिक कलेश से बाहर निकलते हैं, लोगों के कंपटीशन से दूर होते हैं कि भाई 5 लाख वाला कमा रहा है, 5 लाख कमाने दे, भाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि उसको अपने यहाँ बैठा लिया है कि भैया 5 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, और आप अपनी 50,000 वाली लाइफ को भूल रहे हैं। साथ बैठकर मान लो फैमिली ने खाना भी खा लिया, खुशी,
मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की बनती किसी की नहीं बनती, ठीक है, लेकिन किसी से तो बनती होगी, किसी से तो बनती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी से ना बने। ये भी ईश्वर ने सेट करके भेजा है कि ऐसा नहीं हो सकता किसी से ना बने, चाहे तुम्हारे मित्र से बने। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आप सबसे पहले खुशियां देखें, आपको किसमें खुशी मिल रही है। ये नहीं कि लड़ने में खुशी मिल रही है तो फिर आप मानसिक डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको अपनी खुशी, अगर आज आपको 50,000 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, तो उसमें अपने खुशी का पल ढूंढे सबसे पहले कि भाई मुझे किस में खुशी मिल रही है। लोगों की परवाह बाद में करें, क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य निश्चित है, सबका अपना अपना भाग्य है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम लाइफ को चला रहे हैं या फिर हमारी वजह से ये लोग खाना खा रहे हैं या इनकी लाइफ चल रही है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। पता चला उनके भाग्य का खाना हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। मान लो एक फैमिली, उसमें 6-7 बंदे हैं, उन सबका भाग्य आपस में कनेक्टेड है। मतलब भाग्य सबका अलग अलग है, लेकिन जब हम जिस घर में जुड़े हैं वहां पर मान लो 6-7 लोग हैं, तो प्रारब्ध के अनुसार जुड़े हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए आप अपने दिमाग को सबसे पहले खाली करने का प्रयास करें कि यार छोड़ो, सब कुछ चल रहा है, मस्त है। पॉजिटिव ख्याल भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, दैट्स इट, वो आएंगे, लेकिन उतना ही आप खुले मन का या फिर साक्षी भाव रखें। जैसे मान लो घर में बहुत सी बार लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो रही है, अगर आपका बोलना लिखा होगा तो आप पहुंच जाओगे। बाकी आप शांत रहने का प्रयास करें कि भाई जो हो रहा है होने दे, क्योंकि जिसके भाग्य में जो होना है वही होगा। अगर आपका वहां पर पहुंचने का प्रारब्ध है तो आप पहुंच जाओगे। बहुत सी बार होता है ना कि हम कमरे में बैठे हैं और बाहर से कोई साउंड आया तो हम ये सोचते हो यार क्या होगा, क्या घबरा जाते हैं। उस समय भी आप रिलैक्स कर सकते हैं कि यार जो कुछ होना है वो होगा। क्योंकि लाइफ में हम परेशान क्यों है? खुद करने भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें खुद को नहीं करना, करना तो है, लेकिन एक फ्री विल के साथ कि भाई जो आज मान लो जैसी वीडियो मिली है बनाने को, भाई जब हम एग्जांपल वही देते हैं जो हम खुद करते हैं कि वीडियो मिली है बनाने को, बना दी, अपलोड कर दी, दैट्स इट, हो गया। दोबारा भी वीडियो बनानी है, अपलोड हो गई, ठीक है। अब हमें समय कहीं और लेकर जाएगा तो वो भी कर्म हमें करना है, क्योंकि समय ने सारी व्यवस्था आपकी कर रखी है कि आपके मुंह में कौन सा निवाला कहाँ पर जाएगा, वो समय ने निर्धारित कर रखा है। ये बात आप ध्यान रखें। तो फिर प्रसन्न होने का आप जरिया ढूंढे कि आपको खुशी किसमें मिलेगी। आप मान लो 50,000 की जॉब में 5 लाख वाले के पीछे भाग रहे हो और आपकी जिंदगी में नहीं लिखे 5 लाख कमाना, तो आप 50,000 में फिर आपको खुशी मजबूरी हो जाएगी। आप क्योंकि आपने अपनी मानसिकता बना ली उस 5 लाख वाले को कवर करने में और आप अपना जीवन पूरा उसी में घुला दिया। लेकिन यहाँ पर सेकंड थॉट फिर क्या आता है? ये आता है कि यार फिर 50,000 की जब जॉब कर रहे हैं तो क्या 5 लाख की वो नहीं करें? 5 लाख की आप करिए, रोक कोई नहीं रहा, लेकिन उसको अपना मानसिक प्रेशर नहीं मत बनाइए, मानसिक प्रेशर मत बनाइए। इतना ही काम करें जितने आपको आनंद दे, उसके लिए इतना ही काम करें जितना आपको आनंद दे। ऐसी कहे कि हमारी धार्मिक सोच है कि 50,000 के लिए तो हम काम ही कर रहे हैं, उस पर खुशी मिल रही है, 5 लाख वाले से कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन भाई इतना ही काम करेंगे हम, इसको सिर्फ 1 घंटा देंगे शाम का, हो तो हो, नहीं हो तो भाड़ में जाए। क्योंकि 5 लाख वाला काम अगर आपके भाग्य में लिखा है या 15 लाख वाला काम आपके भाग्य में लिखा है तो वो समय आपको लेकर जाएगा, समय निर्धारित करेगा। आप कम काम में भी वो आपको उतनी सफलता दिला देगा, क्योंकि समय ने तो निश्चित कर रखा है। इसलिए आप अगर आप बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेंटलिटी आपकी डाउन हो रही है, तो उस काम को कम करिए, थोड़ा सा उस काम को थोड़ा सा कम करिए और अपने आप को थोड़ा सा फ्री स्पेस दीजिए, क्योंकि देना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि मान लो आज 6 महीने हमारे में डाउनफॉल है और 4 महीने तक हम कहें कि हमारी मानसिक अवस्था बिगड़ने लगे और 2 महीने तक हमने लगातार इस तरीके से मेहनत करी कि और ज़्यादा डैमेज होने लग गई है, और वो सफलता 6 महीने बाद ही लिखे तो वो 6 महीने बाद ही मिलेगी। तो इसलिए उतना काम करें जितना आपको आनंद मिले कि हाँ इसमें परफेक्ट है। थोड़ा सा और अधिक का मन कर रहा है, क्योंकि माइंड की एक बार जब सेट हो जाती है तो उससे हार्मोन्स पर इफेक्ट आता है, तो थोड़ा सा हो सकता है आप और अधिक कर दें, लेकिन हर हाल में आपको प्रसन्न रहने का प्रयास करना है। क्योंकि उस समय कहें कि हमारे जब जीवन ऐसा चलता है, घर से भी ठोकरें पड़ रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो मतलब पूरी तरीके से इरिटेटिंग, वहाँ पर आपको साक्षी भाव तुरंत लाना चाहिए कि यार ये सब कुछ हो रहा है, कि सब कुछ एक लीला चल रही है, तब आपको तुरंत शांति मिलेगी।
जब आपको तुरंत शांति मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखें। मेडिटेशन का रोल क्या है? मेडिटेशन का यही रोल है कि आपको मानसिक शांति हर हाल में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, दैट्स इट, अच्छी बात है। तो क्या आपके द्वारा या आपके साथ बुरे कार्य नहीं होंगे? अगर लाइफ में या फिर कहे कि नियति ने या फिर प्रारब्ध ने ये सेट कर दिया कि भैया इसके द्वारा ये अनैतिक कार्य इसी के द्वारा होना है, और आप धार्मिक बने बैठे हैं कि ये क्या मूंछ कटा जाऊंगा, ये वो अनसंट जो भी XYZ, तो भी वो करना पड़ेगा। समय सब कुछ करवाएगा तुमसे। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए अपनी मानसिकता का जितना दिखावा कम करेंगे हमारी लाइफ उतनी ईजी होएगी। क्यों? क्योंकि हमने दिखाया नहीं है। बुरा काम करने में भी हमने कभी अपनी इज्जत की, जैसे मान लो, परवाह नहीं की। भाई अच्छा कार्य किया तो भी ठीक है, बुरा कार्य हो गया भाई ठीक है। पता चला अच्छा कार्य करने के बाद हम कॉलर चढ़ा के स्टेज पर चढ़ गए, ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, पता चला कल वो तुम ही कर रहे हो। अरे यार कल मैंने ही तो मना किया था, आज मैं ही वो कर रहा हूँ यार, क्या लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं तो बाहर निकलने लायक नहीं रहा, ये वो। बस वहीं हम फंस जाते हैं। वहीं हमारे सिस्टम इतना ज़्यादा डैमेज और इतना ज़्यादा हिल जाता है कि यार लाइफ तबाह हो गई। तभी तो कहते हैं शो ऑफ करने से हमेशा बचना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि आज आपने दिखा तो दिया, राजा थे, अब आप रंक बन गए, अब आपका मामला खराब हो गया है। इसलिए कहें कि ना ज़्यादा सुख में सुखी हो, ना ज़्यादा दुख में दुखी हो, क्योंकि दोनों ही नहीं टिकेंगे। कि ना सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि सुख में ज़्यादा सुखी होंगे हम दिखावा करेंगे, जबकि हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। जबकि हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए कि हाँ, जब परमात्मा ने दिया है थोड़ा एंजॉय करो। थोड़ी चाहे शॉपिंग हो गई, वाइफ को करा दी, बच्चों को करा दी, या फिर थोड़ा और एंजॉयमेंट ले लिए, घूम लिए, फिर लिए, दैट्स इट। किसी को दिखावा नहीं किया, मोबाइल ही साइड में रख दिया, भाड़ में गए स्टेटस। तब आप अपने आप से प्रेम करने चालू करते हैं। जब आपको अपने आप से प्रेम होना चालू हो जाए, फिर परवाह नहीं होती कि आपने क्या पहना है। आप जब अपने आप स्वयं को अच्छा लगता है और आप कहीं जाते हैं, कोई आपको मत कहता यार क्या पहन के, भाई मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, तुझे ले चलना नहीं, तब भाड़ में जाए, नहीं जाना मुझे। तब आपके दोस्त की मानसिकता बदल जाएगी, भाई इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने आप में खुश है, मग्न है, और होना ही पड़ेगा। नहीं तो दर दर पर ठोकरें लिखी हुई हैं, कहाँ तक झेलेंगे। घर वालों से मान लो 4 बार लड़ाई होने लिखी है, वो होगी, लेकिन वो 4 घंटे की लड़ाई को हम 4 दिन में ना बदलें। लड़ाई हुई, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। उसके बाद तुरंत प्रेम लाने का प्रयास करें, बस जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तब लाइफ में ऑटोमेटिकली मानसिक शांति आने लगती है। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाना पड़ता है, तब आता है कि आसान है। साक्षी भाव हमेशा आपको रोकना है। अपने आप से बातें करते रहें कि भैया जो होना है वो हो रहा है, जो चल रहा है वो लीला है, कि जो हम कर रहे हैं वो समय ने निर्धारित कर रखा है। तब आपका फेलियर से सिस्टम अट जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जो होना है तय समय के अनुसार होना है। सबसे पहले तो इस धारणा को सेट करके रखें कि मान लो जैसा आज 11 तारीख को हमारा डाउनफॉल आया, ठीक है, 17 को हमारा भाग्योदय है, तो 17 को पैसे भी आएंगे, काम भी ये बीच के पैरामीटर में करवा लेगा। लेकिन हमको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव विचार भी आएंगे, नेगेटिव विचार भी आएंगे, लेकिन हमें हमारा संतुलन बनाए रखना है। हमको लगता है 11 तारीख को अंधकार आ गया है, अब मामला डैमेज, खत्म सब कुछ। 17 को भाग्योदय लिखा है तो वो भी होगा। जब हमने दुख के लिए कुछ नहीं किया, सुख के लिए तुम सोच रहे हो कुछ नहीं करेंगे, तो वो काम भी करवा लेगा आपसे। नहीं भी किया तो वो कैसे आपका पैरामीटर सेट करता है आपके पास पैसे पहुंचाने का, वो भी वो जानता है। ये आपके लिए और आप मानसिक शांति का काम हो गया कि कर्म वो अपने आप करवा लेगा, नहीं करवाएगा, और उसके बाद बिना कर्म के पैसे मिलने तो वो आपको मिलेंगे, निश्चित तय समय पर मिलेंगे। आपको लगता है कि यार मेरे आसपास का कहें कि वातावरण ऐसा है, या फिर कहें कि ऐसी सिचुएशंस नहीं है कि मेरे पास पैसे आने का कोई सोर्स नहीं है, उस समय सारे सोर्स खोल जाता है। पता चला कोई गिफ्ट में दे गया चुपचाप लिफाफा छुपा के 50,000 रुपए, ऐसा होता है। आप कहोगे कि यार ये कैसे आ गई, कौन आपको पता ही नहीं चलेगा कौन देकर चला गया, क्योंकि ग्रह प्रारब्ध कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मानसिक शांति लेने का प्रयास करें, थोड़ी सी लाइफ में एंजॉयमेंट लाए, खुलापन रखें, और वो आएगा बेपरवाह होने से, थोड़ी सी बकवास करने से। क्यों? क्योंकि बकवास करते ही हमारे सेंसेस ऑन होते हैं, परवाह नहीं है, बेपरवाह है यार, कर रहे हैं काम,
फिर उससे होगा क्या, फैमिली कहेगी तू इतना कमा के नहीं लाया। भाई मैं काम कर रहा हूँ, इतनी तनख्वाह मिल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और जब हम ये बेपरवाह या फिर कहें कि थोड़ा सा बड़बोलापन या फिर कहें कि बकवास नहीं करते तो हम दबने लग जाते हैं। और जब बेपरवाह या फिर हम बकवास करते हैं तो ये जो 4 लोग हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इनकी हम परवाह नहीं करते। परवाह होती भी है तो भी हम अपना काम करके रहते हैं, क्योंकि अब हमें खुलापन आ गया। ये बात आप ध्यान रखें। तो थोड़ा सा बेपरवाह भी होना है और थोड़ा सा बकवास भी करनी है और प्रसन्न रहना है। वो 4 लोग जो आपको बाहर निकलते ही टोकेंगे तो कहेंगे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, अपन अपनी लाइफ में खुश है। क्योंकि ये सबको पता है कि 2 वक्त की रोटी वो लोग देने वाले नहीं है। और लेकिन हमारे मन में हमेशा थॉट उनके बारे में ही चलना है। तो आप इन थॉटों से इस प्रकार बच सकते हैं जब आप थोड़े से बेपरवाह होंगे, काम कर रहे हैं, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। फिर यहाँ पर आप ला रहे हैं बकवास। जैसे हम मित्रों के साथ बैठकर बकवास करते हैं, ठट्टे फोड़ते हैं, इधर उधर की बातें, तो ये सारी चीज़ जब आपकी लाइफ में आती है वो 4 लोग इग्नोर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनसे ऑटोमेटिकली बात कम हो जाती है, वो इग्नोर हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो लाइफ में खुद से पहले, सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए, इस बॉडी से प्रेम कीजिए, क्योंकि मन चलता रहेगा। अपने आप को बनाए रखें, चलता रहेगा सब कुछ, लड़ाइयाँ भी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव भी आएगा, सब कुछ। आप प्रसन्न रहने का प्रयास करें। इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाना है। फिर कहोगे कि हाँ आसान है, क्योंकि आसान है कहोगे तो इस सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि यार ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, यार ज्ञान का क्या ही करेंगे, अरे ये बॉडी तो यहीं रह जाएगी, ये ब्रेन चलता जाएगा, आपको फिर यही मिलेगा। वो बहुत से लोग देखते हैं ना यार, पैदा होते इसमें यार इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से, वो पहले से लाया है भैया, पहले उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, तभी तो कहते हैं ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यही ब्रेन हमको अगली बार मिलने वाला है। तो जितना ज्ञान संजोगे उतना ही बेटर हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो ज्ञान से कभी भी आपको भागना नहीं है, जहाँ पर भी मिले आपको जैसा उचित लगे ग्रहण करने का प्रयास जरूर करें। ये ना सोचे कि अब यार बुढ़ापा आ गया या फिर क्या ही ये, क्योंकि इसकी तो आपको नेक्स्ट लाइफ में भी जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोगों को देखें आपने, एस्ट्रोलॉजर्स को या फिर ज्योतिषी को, कि यार तुम इतना 4-5 साल की उम्र से ही कर रहे हो, ऐसा इतना कैसे आ गया? उनके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो शुरू से कर रहा होता है, जो बुजुर्ग हो चुके होते हैं। नहीं तो उनकी विद्या होती है जो व्यक्ति में ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाती हैं कि भैया ये व्यक्ति ये कार्य करेगा। आप क्या कार्य करोगे समय डिसाइड करता है। समय आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाएगा। ये बात ध्यान रखें। मेन लड़ाई क्या है कि हम काम क्या करेंगे क्या नहीं, जो आपको मिल जाए सबसे पहले तो उसमें खुश रहना सीखें। समय सब कुछ कर रहा है, समय आपको लेकर जाएगा। आपका अमीर बनना है तो भी समय आपको लेकर जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी वो भी समय डिसाइड करेगा। आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता होती है हम मानते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि चिंता नहीं करनी है। हो सकता है आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हो, अभी कम मिल रहा हो, लेकिन इसको भी स्वीकार करें। हाँ ठीक है यार, क्योंकि बहुत सी बार लोग करते क्या है, पैसे कम कमा रहे हैं लेकिन सोसाइटी और उनको दिखाने के चक्कर में बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। पता चल रहा है वो पल पल मर रहे हैं लोगों को दिखाने के चक्कर में। ये बहुत ज़्यादा है। सरकारी में बैठा हूँ ना, क्या ही, अब सबका अपना अपना भाग्य। बच्चे का सरकारी में बैठना, बच्चा क्या सीखेगा, भाग्य चल रहा है उसका भी। ये ना सोचें कि उसका भाग्य नहीं है, भाग्य सबका चल रहा है। भाई उसके भाग्य में अगर मान लो कोई बच्चा हुआ और तुरंत ही राजी हो गए, आपके लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मतलब उल्टा सीधा काम, तुरंत प्रमोशन मिल जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे, कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, कोई बड़ा काम आपको मिल जाएगा, कोई और ऑप्शन आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो आया है वो भाग्य राजयोग लेकर आया है। तो ये नहीं है कि राजयोग आ गया हमेशा काम नहीं कर रहे, वो अपना आप यूनिवर्स प्रकृति सब कुछ करेगी कि भैया ये राजयोग लेके गया है इस घर में, इनको उठाओ, भी राजयोग तो जब ही भोगेगा। तो वो वाली बात है। इसलिए आप हर प्रकार से अपने आप को खुश रखिए, सबसे पहला काम। फिर अपनी फैमिली को खुश रखने का प्रयास करें। कोई नहीं हो रहा है खुश, मत होने दीजिए, क्योंकि जितना फिर खुश उसको करने जाओगे उसके भाव बढ़ेंगे और फिर मानसिकता बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि यार ये उसी के बारे में थॉट चल रहे होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और है, अगर आप उसको बार बार मनाते हैं वो मन जाता है तो उसकी बार बार की आदतें भी हो जाती है, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी हो गई है, क्योंकि उसी तरीके से हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम बुरी भावनाओं से बचेंगे। मेडिटेशन हमारे माइंड को शांत करता है और हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। जितनी आप अपने आप से बात करोगे, जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्से पर भी आपने का साक्षी भाव ऑन हो गया कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, बस ये साक्षी भाव है।
कि आपका मन गुस्सा कर रहा है और आपने तुरंत अपने मन से बात की कि भैया गुस्सा आ रहा है, ये मन को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो आपका मन कंट्रोल में आएगा कि भैया गुस्सा करना ही नहीं है, क्योंकि स्वामी अंदर बैठा है। मन हमारी इंद्रियों का स्वामी है और इसके स्वामी हम हैं जो अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये मन इतना चंचल और इतना खतरनाक है, सब कुछ करेगा। तो अपने आप से बातें करने से आप धीरे धीरे इस प्रयास को कर सकते हैं। धन्यवाद।